गुड मॉर्निंग दोस्तों, ऑल टाइम यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के और इंटरमीडिएट स्किल के विभिन्न क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन करेंगे जो हमारे सीबीटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। सीबीटी एग्जाम फर्स्ट ईयर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास स्टेट थ्योरी का पहले क्वेश्चन आ रहे हैं। सिंगल फेज एनालॉग ऊर्जा मीटर किस विद्युत प्रभाव पर कार्य करता है? तो इसमें हो जाएगा हमारे पास प्रेरण का प्रभाव। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास आता है कार्बन 10 का शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघटन प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए हमारे पास हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा हमारे पास? अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस बल्ब का प्रतिरोध सबसे कम होगा? जिस बल्ब का वोल्टेज सभी का समान है लेकिन अगर वाटेज ज्यादा होगा उस बल्ब का सबसे प्रतिरोध कम होगा। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मानक वायर गेज में एसडब्ल्यूजी में तार के आकार को मापने की संभावित सीमा क्या है? तो इसमें संभावित सीमा हमारे पास डी ऑप्शन 0 से 36 एसडब्ल्यूजी का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास कौन से वैद्युतिक उपकरण में एल सीरीज एनसीबी का से जोड़ा जाता है? एल सीरीज एनसीबी से जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए वातानुकूलन, ऑप्शन बी जनरल लाइटिंग, ऑप्शन सी मोटर और ऑप्शन डी है हमारे पास हेलोजन लैंप। तो इसमें हमारे पास जनरल लाइटिंग के लिए हो जाएगा। ठीक है, अब है फूड मिक्सर में रोटरी स्विच का कार्य। तो इसके अंदर हमारे पास हो जाएगा स्पीड गति, स्पीड सिलेक्शन या गति चयन। हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं को सर्विसिंग और मरम्मत के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसके अंदर हमारे पास हो जाएगा सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कुंडली में लैंप का मुख्य लाभ क्या है? तो उच्च प्रकाश उत्पादन करना। कुंडली में लैंप का मुख्य लाभ क्या है? तो मतलब उच्च प्रकाश उत्पादन करना। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आता है किस प्रकार का संधारित्र अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोलाइट टेंटेनम प्रकार का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास एक शाखा के साथ समांतर सर्किट खोलने पर क्या प्रभाव पड़ता है? एक शाखा के साथ समांतर सर्किट खोलने पर उस शाखा में कोई करंट प्रभावित नहीं होगा क्योंकि ये बी ऑप्शन इसमें करंट हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है अपशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर द्वारा क्या सुरक्षा प्रदान की जाती है? अवशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर द्वारा क्या धारा सुरक्षा प्रदान की जाती है? बिजली से झटके से बचाव या बिजली से झटके से सुरक्षा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन गीले चक्की में किस प्रकार की मोटर का प्रयोग किया जाता है? गीले चक्की में किस प्रकार की मोटर का प्रयोग किया जाता है? तो इसके अंदर हमारे पास हो जाएगा कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। ठीक है, यदि स्टार कनेक्शन में फेज करंट 20 एम्पियर है तो लाइट करंट क्या होगा? का मान क्या होगा? तो फेज करंट अगर 20 एम्पियर है तो लाइट करंट भी 20 एम्पियर ही हो जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो यदि ओपन सर्किट फॉल्ट होता है तो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का क्या प्रभाव होगा? यदि ओपन सर्किट फॉल्ट होता है तो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का क्या प्रभाव होगा? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी यह काम नहीं करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो हमारे पास अगला क्वेश्चन आ जाता है 3 चरण प्रणाली में चरण धाराएं किस लोड के स्थिति में भिन्न होती है? तो इसमें असंतुलित लोड पर भिन्न होती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो हमारे पास किस प्रकार के उपकरण का उपयोग वायु घर्षण डैम्पिंग के साथ किया जाता है? इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा चल लोहा उपकरण यानी मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो सर्किट ब्रेकर का क्या कार्य है? तो सर्किट ब्रेकर का कार्य इसमें असामान्य स्थिति में सर्किट स्वचालित रूप से टूट जाता है। असामान्य स्थिति में सर्किट स्वचालित रूप से टूट जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है यदि 3 प्रेरक L1, L2 और L3 श्रेणी में जुड़े हुए हैं तो कुल प्रेरक हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3। हमारे पास सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। LT बराबर में L1 प्लस L2 प्लस L3। अब अगला क्वेश्चन आता है उच्च दाब सोडियम वाष्प लैंप
सर्किट में चिंगारी देने का वाले का उद्देश्य क्या है, मतलब चिंगारी देने का उद्देश्य क्या है। तो इसके लिए हमारे पास डी ऑप्शन, शुरू करने पर उच्च वोल्टेज पल्स, शुरू करने पर उच्च वोल्टेज पल्स होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने पर इसमें टिन की मात्रा बढ़ जाती है। तो हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो डी ऑप्शन इसका वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसी ऐसी एकल फेज वायरिंग परिपथ में वोल्टेज पाथ को निकालने का सूत्र क्या है। तो इसमें डी ऑप्शन है, वी वोल्टेज ड्रॉप बराबर में आई आर, वोल्टेज ड्रॉप बराबर में आई आर, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सर्किट संतुलित और असंतुलित दोनों भारों के लिए कौन सी शक्ति मापन विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसमें इसके लिए हमारे पास हो जाएगा डी ऑप्शन, 2 वाटमीटर विधि, 2 वाटमीटर विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला देखो, सौर सेल की शीर्ष परत के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। सौर सेल की शीर्ष प्लेट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 फेज प्रणाली में न्यूट्रल करंट शून्य कब होती है। 3 फेज प्रणाली में न्यूट्रल करंट शून्य कब होती है। तो इसके लिए संतुलित स्टार प्रणाली में ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा शारीरिक खतरा है, कौन सा शारीरिक खतरा है। तो इसमें कंपन हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, रेडियो रिसीवर में फेराइट कोर का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसके लिए नियत हानि को कम करने के लिए, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, इसमें जो करेक्टिव आंसर है, करेक्टिव अल्टरनेटिव वही राइट आंसर है, क्योंकि ये मैंने जो कॉपीराइट किया इसके अंदर जो पिछले साल की आंसर की थी वह कॉपीराइट है, इसके वही आंसर की है, वही सेम हमेशा हर बार पेपर में रिवाइज होती रहती है, जो अलग अलग आंसर की वही रिवाइज होती रहती है। ठीक है, तो ये एग्जाम में बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनमें से बाहर आपको क्वेश्चन देखने को ये नहीं मिलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के दौरान कौन सा भाग अपना वजन कम करता है। इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कौन सा भाग अपना वजन कम करता है। तो इसमें एनोड हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, एनोड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अपशिष्ट निपटान की कौन सी विधि बहुत सी ऊर्जा बचाती है। अपशिष्ट निपटान की कौन सी विधि ऊर्जा बताती है। तो रिसाइकलिंग, इसमें क्या हो जाएगा, रिसाइकलिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अब हमारे पास वर्ड्स ऑफ कैलकुलेशन के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसमें देखो, एमकेएस प्रणाली में एम अक्षर क्या दर्शाता है। एमकेएस प्रणाली में एम अक्षर क्या दर्शाता है, मीटर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पानी के विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होता है। पानी के विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या है। तो इसमें हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान 1 होता है। ठीक है, और इसके बाद में हमारे पास क्या आ रहा है, 0.01 का वर्ग क्या है। 0.01 का वर्ग क्या है। अगर 2 शून्य के बाद में अगर पॉइंट लगा हुआ है तो वर्ग करेंगे तो उसमें 4 शून्य के बाद में पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, अगला हमारे पास होता है वस्तु में नियत पदार्थ। वस्तु में नियत पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है। वस्तु में नियत पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, इसमें द्रव्यमान, इसके अंदर द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, मास, इंग्लिश में बोले तो मास। ठीक है, हमारे पास 1 इंच के, अगला क्वेश्चन देखो, हमारे पास 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो इसमें हो जाएगा 25.4 mm। ठीक है, mm पूछ रहे हैं, इसमें मिलीमीटर 25.4 मिलीमीटर। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन देखो, एक आयत का परिमाप क्या होगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई 20 और 18 है। तो इसमें क्या होता है, 2 गुना लंबाई चौड़ाई, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई कितने हो गए, 38 गुना 2 76। हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसमें देखिए, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चन देखिए, ग्राहक प्राप्त करने में 4 चरण, ग्राहक प्राप्त करने के 4 चरण क्या है। तो इसके अंदर हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, एक जैसी स्थिति वाले लोहे के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। एक जैसी स्थिति वाले लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, इक्विलिटी यानी समानता, इसके अंदर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला, लक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं। लक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं लक्ष्य, वो बताना है आपको। तो इसके अंदर हमारे पास हो जाएंगे दीर्घकालीन और अल्पकालीन लक्ष्य, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म लक्ष्य। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, स्मार्ट लक्ष्य में एम क्या है।
स्मार्ट लक्ष्य में एम क्या है, तो इसके अंदर हमारे पास मैन्युशियबल हो जाएगा। करेक्टिव आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 5 नंबर क्वेश्चन आता है हमारे पास कि दिए गए शब्दों में शब्द रोहन के बाद सही विराम चिन्ह आएगा, मतलब इसके शब्द रोहन के बाद में कौन सा सही विराम चिन्ह आएगा, तो इसके लिए हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन सी कोमा। ठीक है, अगला देखो, कॉपी कमांड के लिए शॉर्ट सर्किट की क्या है, कॉपी कमांड के लिए शॉर्ट सर्किट की कंट्रोल सी है। ठीक है, कॉपी कमांड के लिए शॉर्ट सर्किट की कंट्रोल सी है। तेज और सीधा चलना वाला हाव भाव दर्शाता है, तेज और सीधा चलने वाला भाव हाव भाव दर्शाता है कि व्यक्ति कितना आत्मविश्वासी है, ऑप्शन ए करेक्ट है, हो जाएगा। अब एक्सेल एमएस एक्सेल से सेल के में एक सूत्र इंसर्ट सम्मिलित करने के लिए हमें प्रविष्टि को एक ऑपरेटर के साथ शुरू करनी चाहिए। किस ऑपरेटर के साथ शुरू करनी चाहिए, तो बराबर के ऑपरेटर के साथ शुरू करनी चाहिए, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकता है, मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकता है क्रोध, डर, निष्ठा या श्रम, तो इसमें हमारे पास निष्ठा, जो हमारे पास अंदर निष्ठा होगी तो हम अंग्रेजी सीख पाएंगे। ठीक है, अब वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान लेकिन अर्थ में भिन्न होते हैं इसे कहा जाता है, वह शब्द जो अर्थ में समान होते हैं लेकिन अर्थ में भिन्न होते हैं इसे होमोफोन कहा जाता है। ठीक है, अब देखो, स्प्रेडशीट को एक्सटेंशन करने के साथ सेव किया जाता है, तो ये हमारे पास हो जाता है XL.XLS, ये हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, इस और ओरिएंटेशन अभिविन्यास में टेक्स्ट यानी पाठ लंबाई वाला मुद्रित होता है, तो इसके अंदर हमारे पास पोर्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्रोधी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज होगी, क्रोधी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज होगी आक्रामक यानी एग्रेसिव टाइप का होगी, यार क्रोधी व्यक्ति होगा तो वो उसकी बॉडी लैंग्वेज भी एग्रेसिव होगी। ठीक है, इसके बाद में देखो, इस स्थान में उचित प्रतिवर्ती सर्वनाम से भरे, तो इसमें सी हैज हंट माने इसके अंदर हर सेल्फ हो जाएगा, हर सेल्फ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है करने की क्षमता है, मतलब इसमें क्या कह रहा है, द एबिलिटी टू डू, इसमें क्या होगा, काम करने की क्षमता है काम। ठीक है, अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन, मौखिक संचार का कौन सा लाभ नहीं, मौखिक संचार का कौन सा लाभ नहीं, ये रिकॉर्ड में नहीं रखा जा सकता, इसको रिकॉर्ड नहीं, ये प्रत्यक्ष होता है, ये सही बात है, या त्वरित होता है, ये भी सही बात है, ये प्रतिक्रिया काल मिलती है, ये भी सही बात है, लेकिन ये रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, ये बात है गलत है। ठीक है, अगला बात देखो, कठिन कौशल समय प्रबंधन, कठिन कौशल क्या है, समय प्रबंधन, मौखिक अंग्रेजी और 60 WPM टाइपिंग स्पीड या त्वरित शिक्षा, इसमें क्या होगा, इसमें समय प्रबंधन नहीं, ऑप्शन डी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि हमें 60 WPM की टाइपिंग स्पीड होगी तो हमारे पास एक प्रकार की कठिन नहीं है, तो ये हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद में निष्क्रिय आवाज में कौन सा है, निष्क्रिय आवाज कौन सी है, तो इसके अंदर हमारे हर बर्थडे वाज सेलिब्रेट बाई यस, ये हमारे पास निष्क्रिय आवाज बी ऑप्शन हो जाएगा। एमएस भाषा में ASAP का क्या अर्थ है, एज सोन एज पॉसिबल, एज सोन एज पॉसिबल, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, सभी धर्मों या किसी भी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाता है, इसका मतलब है देश धर्मनिरपेक्ष है, देश धर्मनिरपेक्ष है, जैसे हमारा भारत देश है। ठीक है, अगला देखो, कट कमांड के लिए एक शॉर्ट सर्किट की क्या है, कट कमांड के लिए एक शॉर्ट सर्किट की क्या है, ऑप्शन डी हो जाएगा, इसके अंदर कंट्रोल एक्स। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास डी ऑप्शन कंट्रोल एक्स हो जाएगा। अगला देखो, माल के उत्पादन में लगे उद्यमों को के नाम से जाना जाता है, विनिर्माण उद्यम। ठीक है, इसके अंदर आ जाएगा अगला ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, लघु उद्योग
उद्योगों की तुलना में बड़े पैमाने पर व्यवसाय की आवश्यकता होती है। लघु उद्योग की तुलना में बड़े पैमाने पर होती है। जो बड़े उद्योग है उनमें क्या आवश्यकता होती है, अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। अगला, जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आपको जब आप किसी व्यक्ति से बात करें तो व्यक्ति को मित्रतापूर्वक तरीके से देखना चाहिए, व्यक्ति को मित्रतापूर्वक देखना चाहिए। अगला देखो, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, इसमें ऊपर वाले में तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब लास्ट, आरटीआई की फुल फॉर्म बतानी है। आरटीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, इसमें राइट टू इंफॉर्मेशन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, राइट टू इंफॉर्मेशन। ये हमारे पास ये जो आईटीआई के लिए हमने ये सीरीज चालू की है, इसके अंदर ये हमने क्वेश्चन करवाए हैं। अब इसके अंदर इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार से विभिन्न क्वेश्चनों के और बारे में हमें सोल्व करवाएंगे। धन्यवाद। आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल और लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।